हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द रोशनी एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम CSEET का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस, ये रिवीजन वीडियोस हैं और इस रिवीजन वीडियोस में डेली हम 5 to 10 पेजेस स्टडी करेंगे, जिससे हमारा पढ़ाई का फ्लो भी बना रहेगा और हमारा रिवीजन भी होता जाएगा। MCQ तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन MCQ सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो गाइस, आज से हम वो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस। उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस बहुत कॉमन टॉपिक से रिलेटेड होती हैं और ईजिली समझ आ जाती हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेस। अब आपने जैसे ही हेडिंग पढ़ ली है इंग्लिश ग्रामर, मोस्ट ऑफ द आप जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सबको पता ही होगा इंग्लिश ग्रामर क्या है, लेकिन कुछ कुछ डाउट्स आ जाते हैं। जब MCQ देंगे तो MCQ इजी तो आते नहीं है, MCQ में ऑप्शन ही ऐसे आ जाते हैं, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमें पता होता है हम वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल ही पकड़ा है, स्टडी मटेरियल से ही, क्योंकि MCQ बनने हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस स्टडी मटेरियल को लेके ही हम स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है और सुन के समझना है, और फिर जब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो डायरेक्ट आंसर देना है। सो गाइस, चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई गई हैं जो नॉर्मल बच्चे इग्नोर करके चले जाएंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको ये डेफिनेशन पता होगी। वो क्या है? एक्सीडेंस क्या होता है और सिंटैक्स क्या होता है। एक्सीडेंस में क्या डिफरेंस है और सिंटैक्स का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग बच्चों को नहीं पता होता, और इन्हीं की डेफिनेशन आ सकती है और ऑप्शन में बता देगा बताओ ये क्या है। वो क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन में इनकी डेफिनेशन लिख देगा और ऑप्शन दे देगा बताइए क्या है। तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ क्या होता है। सो गाइस, एक्सीडेंस ग्रामर का वो पार्ट, चेंजेस इन फॉर्म ऑफ वर्ड बाय इंटरनल मॉडिफिकेशन और बाय एफिक्सेशन। किसी भी वर्ड में कुछ भी ऐड करके अगर हम उस वर्ड को चेंज कर दे रहे हैं, दैट इज एक्सीडेंस। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन यही लिखी हुई है। अगर ये डेफिनेशन आ जाए आपको कंफर्म हो जाएगा ये क्या है, एक्सीडेंस। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। चेंजेस इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स बाय इंटरनल मॉडिफिकेशन और बाय एफिक्सेशन, यानी कि किसी भी वर्ड में कुछ भी जोड़ दो और उससे जब उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए उसे कहते हैं एक्सीडेंस। सेकंड डेफिनेशन, सिंटैक्स क्या होता है? मैनर इन विच दीज वर्ड अरेंज टू फॉर्म अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? जो वर्ड में अभी हमने कुछ जोड़ा था, ऐड करा था, उसको हम ऐसे सेंटेंस में अरेंज कर दें तो उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। सो गाइस, हमारी 2 डेफिनेशन 2 MCQ कवर हो गए। एक्सीडेंस क्या है, सिंटैक्स क्या है। आप अपनी बुक से एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, यहाँ फर्स्ट में ही लिखी हैं। थर्ड MCQ की तरफ, ये MCQ ऐसा आ सकता है कि पहचानो इसमें नाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या है, क्योंकि हमारे पास स्टडी मटेरियल है। हमें स्टडी मटेरियल से पहले तो खुद ही क्रक्स निकालना है और उस क्रक्स को समझ के हमें MCQ अटैम्प्ट करनी है। चलिए देखते हैं थर्ड MCQ हमारे क्या बन सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? इन्होंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन नाउन है, और उसी को जब हम वर्ब बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, कॉन्ट्राडिक्ट। और जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये MCQ आ सकता है कि नाउन क्या फॉर्म है इसका, वर्ब क्या फॉर्म है, एडजेक्टिव क्या फॉर्म है, किस वर्ड का, कॉन्ट्राडिक्ट का। सो कॉन्ट्राडिक्शन इज अ नाउन, कॉन्ट्राडिक्ट इज अ वर्ब, कॉन्ट्राडिक्टरी इज एन एडजेक्टिव। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि बीट। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ सकते हैं, मैंने एक समझा दिए, बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद देखेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। और एक वर्ड बीट दिया है, एक कन्फर्म दिया है, कन्फर्मेशन, कन्फर्म्ड, आपको खुद पढ़ना है ये बॉक्स। उसके बाद आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के हैं। MCQ आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स? पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑफ 8 टाइप्स। उनके नेम दे देगा कि बताओ इन चारों में से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है।
इसलिए हमें नेम भी पता होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच के कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पहला है नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। बस एक बार पढ़ लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू आ सकते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पे आपको वॉइसेस के बारे में पता होगा, फ्रेजेस के बारे में पता होगा, यहाँ पे फ्रेजेस वॉइसेस नहीं है, तो क्वेश्चन में वो चार ऑप्शन दे देगा, नाउन, प्रोनाउन, वॉइसेस, वर्ब। अब बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, तो वॉइस पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। पता है ना आपको, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो वो उसी वॉइस की बात करें। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? वंस अगेन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसी के साथ हमारा पेज 1 कंप्लीट होता है। सेकंड पेज पे आते हैं। जल्दी से अपनी बुक्स अपने हाथ में रखिएगा। अगर आपने अब तक बुक्स प्रिंट नहीं करवाई हैं तो आप करा लीजिए, और अगर नहीं भी कराई हैं तो मैं जो बोल रही हूँ बस वो लिख लो, आपका पूरा मटेरियल कवर हो जाएगा। नाउन क्या होता है सबको पता है, सबको पता है नाउन क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को नहीं भी पता तो डेफिनेशन पढ़ लो। नाउन इज़ अ नेम ऑफ थिंग, पार्ट, प्लेस, आइडिया और एनीथिंग। अब सबको कॉमन लगता होगा कि नाउन क्या है, सबको पता चल गया। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। काइंड ऑफ नाउन कितने होते हैं? काइंड ऑफ नाउन हमारे सिलेबस में 3 है। कौन कौन सा? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव। यहाँ पे पहले 2 लिखे लेकिन बाद में 3 एक्सप्लेन करे हुए। तो पहला है कॉमन नाउन, दूसरा कलेक्टिव नाउन, तीसरा प्रॉपर नाउन। वैसे बहुत टाइप के होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 3 हैं, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो कॉमन टू ऑल है, यानी कि सबके लिए कॉमन है। एग्जाम्पल देती हूँ, बैंक, कॉमन वर्ड है बैंक, कोई सा भी बैंक हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर मैं जब येस बैंक कह दूंगी वो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन जब मैंने बैंक कह दिया तो कॉमन है। जैसे टूथपेस्ट कॉमन है, कोई सी भी हो सकती है, यू नो। बिस्किट कॉमन है, कोई सा भी हो सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, मार्केट। जब वो मार्केट डालेगा वो पूछेगा मार्केट बताओ क्या है, कॉमन है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट आएगा, मार्केट, मार्केट का मतलब ग्रुप भी तो हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं उसको भी तो मार्केट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मार्केट एक पर्टिकुलर कॉमन चीज़ के इम्प्लाई कर रहा है, इसलिए ये कलेक्टिव नहीं होगा, ये कॉमन नाउन होगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, मार्केट क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि मार्केट भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, कलेक्टिव नाउन नहीं है। याद रखिएगा क्वेश्चन। सेकंड है कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव यानी ग्रुप, बंच, किसी को भी। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कंपनी। अब बताओ कंपनी कलेक्टिव नाउन है या फिर कॉमन नाउन है? एग्जामिनर आपको इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, वो आपको ये नहीं बताएगा बैच बताओ। बैच तो सबको ही पता है, बैच यानी कि ग्रुप होता है। यूनिवर्सिटी यानी कि ग्रुप होता है। लेकिन कंपनी, दिस इज अ वर्ड जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो कंपनी इज कलेक्टिव नाउन। थर्ड लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में भी सबको पता है। इसमें एक एग्जाम्पल उसने जनवरी दे दिया। अब बताओ जनवरी इज व्हाट? थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज होगे, कॉमन नाउन है क्या है? तो जनवरी इज प्रॉपर नाउन। उसने नाम दे दिया लार्जर एंड टर्बो, किसी का भी नाम दे सकते हैं। लार्जर एंड टर्बो आपको पता ही नहीं है क्या होता है फिर, तो ये किसी का नाम है, इंडिविजुअल का नाम है। उसके बाद आते हैं नाउन। कंप्लीट हो गया हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टे ट्यून्ड। अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और जो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसको नोट करते जाइए। थैंक यू।